पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये वाइस प्रिंसिपल कॉल क्यों नहीं कर रहा अभी तक? यार ऋषि भाई थोड़ी पेशेंस रखो ना, कितनी बड़ा डिसीजन है उनके लिए। हो सकता है कि टीचर को कुछ बातें पूछनी हो, ट्रस्टी से पूछ रही हो, वो उनको बता रहा हो। उनके लिए बहुत बड़ा डिसीजन है यार, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ शहर में आ रहे हैं। टाइम दो ना उनको, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप भी। आयुष तो बिल्कुल सही कह रहा है, डिसीजन तो बहुत बड़ा है लक्ष्मी टीचर और पारो के लिए। करेक्ट। बट लाइफ चेंजिंग और लाइफ सेविंग भी है। पर एक बात तो मैं जानता हूँ, शहर आने के बाद लक्ष्मी टीचर और पारो पे किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आएगी। आई एम श्योर। दे विल बी सेफ हियर। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं पारो बोल रही हूँ। नमस्ते। अरे पारो बेटा, नमस्ते। तुम्हें पता चल गया होगा ना, तुम्हें प्राइज मिलने वाला है। हाँ सर। और उसके साथ साथ में स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है और इतने बड़े स्कूल में एडमिशन भी मिलने वाला है। तुम आ रही हो ना? पारो बेटा बोलो ना, तुम्हें आना है ना? यहाँ तुम्हारा और तुम्हारी माँ का रहने का अरेंजमेंट भी हो जाएगा। नहीं सर, मैं वहाँ नहीं आऊंगी, मैं यहीं पढ़ूंगी। मुझे बस इनाम चाहिए। लेकिन तुमने अपनी माँ से पूछा है ना? हाँ सर, माँ ने भी यही कहा है, अगर मुझे नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊँ। कोई बात नहीं, पढ़ाई यहाँ भी हो सकती है। पारो बेटा, क्या मैं तुम्हारी माँ से बात कर सकता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि माँ काम करिए ना, इसलिए। ओके ओके, बाय सर। ओके बाय। पारो, झूठ क्यों बोला? मैं यहीं खड़ी थी ना, तो फिर बात क्यों नहीं कराई? अरे बात हो तो गई, अब क्या बात करनी है? मैंने सब तो कह दिया। और अगर आप बात करती तो सर आपको मनाने की कोशिश करते, फिर आप मुझे जबरदस्ती शहर लेके जाती। मुझे नहीं जाना शहर। पारो, मैंने कब तेरे साथ जबरदस्ती की शहर जाने के लिए? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, अगर आप मान जाती तो मुझे आप जबरदस्ती ले जाती ना शहर। पर अभी नहीं जाना है तो बात खत्म। अच्छा माँ, अब मैं खेलने जा रही हूँ, प्लीज बाय। आराम से। वाइस प्रिंसिपल। हेलो। हाँ हाँ हाँ, किया ना लक्ष्मी टीचर ने? नो मिस्टर ऋषि, उन्होंने मना कर दिया। मना कैसे? क्या आपने ढंग से मनाया नहीं क्या उन्हें? मौका ही नहीं मिला। अरे मौका क्या? आपसे कहा था अच्छी तरह से बात कीजिएगा। मतलब मैंने कॉल किया था उन्हें, पारो ने फोन उठाया और उसी ने जवाब दे दिया, उसको भी शहर में नहीं आना है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप एक काम कीजिए, आप दोबारा फोन कीजिए और वापस से कन्विंस करने की कोशिश कीजिए प्लीज। मिस्टर ऋषि, मुझे लगता है टीचर ने डिसाइड कर लिया है और उनके डिसीजन में बट या इफ जैसा कुछ नहीं है। शी इज क्लियर कि उन्हें शहर में आना ही नहीं है, तो जवाब ना ही रहेगा। ऋषि भाई इट्स ओके ना, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? हमने ट्राई किया ना, हाँ हमने मौका भी दिया। अब हो सकता है उनके नसीब में कुछ और हो ऋषि भाई, और हो सकता है इससे बेटर हो कुछ, तो इट्स ओके। आप जाने दो, छोड़ो, इतना स्ट्रेस मत लो। आपने ट्राई किया है ऋषि भाई। मैं टीचर को कॉल कर लेता हूँ। डरा दिया ना? क्या कर रहे थे आप? कॉल कर रहे थे किसी को? लो मेरे फोन से कर लो। मैं टीचर को कॉल कर रहा था। रोहन देखो, ऐसे गलत बात है नहीं, हम टीचर को ऐसे कभी भी कॉल नहीं कर सकते। वो बिजी हो सकती है ना, अपने स्कूल के काम में, या फिर क्या पता ट्यूशन पढ़ा रही हो, या अपने खेत के काम में बिजी हो। आप ही बोलते हो ना बहुत बिजी रहती हूँ। हाँ मम, बात तो सही, टीचर बहुत बिजी रहते हैं, अपने कामों में भी और गाँव वाले कामों में भी। बहुत सारी गाँव वाले उनसे आके कुछ कुछ पूछते हैं, पर मैं उनसे कब बात करूं, वो तो बहुत बिजी रहती हैं। ये बात तो सही है, बिजी तो बहुत रहती है। एक काम करते हैं, मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? उन्हें कहती हूँ कि देखो रोहन को आपसे बात करनी है, तो हमें बता दे कि वो कब फ्री होंगी, ठीक है? तो फिर जब वो मुझे मैसेज करेंगी और अपना टाइम बताएंगी तो मैं आपकी बात करा दूंगी, ठीक है? पारो, ये सिमी आंटी को देख क्या? अरे पारो, ध्यान से, खाना गिर जाएगा। शालू, तुझे पारो में कोई बदलाव नहीं लग रहा?
कुछ अलग नहीं लग रही है वो? पारो में बदलाव नहीं तो कोई बात है क्या? हाँ, बात तो है और मुझे समझ में आ गया है कि क्या बात। हाँ जो, इसलिए मैंने एक फैसला लिया। फैसला? पारो के बदलाव की वजह से फैसला? ये तो बता फैसला क्या लिया है? मैंने ये फैसला लिया है कि हम शहर जा रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है? माशाल्लाह, हम शहर जा रहे हैं। दीप, हमने अभी अभी तो बात की और हम यही फैसले पे आए हैं ना कि हम शहर नहीं जा रहे। तू क्यों जाना चाहती है ऐसे शहर में जहाँ सिर्फ तुझे दुख ही मिलने वाला है? दर्द के सिवाय और कुछ मिलने ही नहीं वाले वहाँ पर। पारो को तो वहाँ खुशी मिलेगी ना। शालू, उस शहर में पारो का भविष्य, उसके लिए एक बेहतर जिंदगी है। पारो के सपने हैं, उसकी खुशियां हैं उस शहर में। तूने देखा नहीं पारो कैसी बुझ गई है जब से उसे पता चला है कि हम शहर नहीं जा रहे। दी, ऐसा कुछ नहीं है। पारो ने खुद बोला है ना कि उसको शहर नहीं जाना है, तो फिर तो क्यों? मुझे पता है उसने बोला है, लेकिन उसने अपने मन से नहीं बोला है, उसने मेरे लिए बोला है। शालू, पारो ने हमारी बातें सुन ली थी। उसने ये सुन लिया था कि अगर हम शहर जाएंगे तो मुझे दुख मिलेगा। पर मॉम, मुझे उनसे बात करनी है। मैं जानती हूँ रोहन आपको बात करनी है, मैं अभी मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? आप नंबर ले लो। रोहन नंबर है शायद मेरे पास उनका, डोंट वरी। अब रोहन, क्या पेंट कर रहे थे आप? ये मैं भी पेंट करूँ? वरना हम लोग बोर हो जाएंगे, है ना? हाँ। चलो साथ में पेंट करते हैं। ये, हाँ ये लो। शायद अनुष्का सही कह रही है। एक तरफ टीचर पारो और ऋषि का लगाव बढ़वा रही है और दूसरी तरफ वो खुद रोहन को अपनी तरफ खींच रही है। मतलब उसकी नज़र शायद ऋषि पर है। नो, नो वे। रोहन मेरा बेटा है और ऋषि मेरा पति है और इन दोनों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ना वो लक्ष्मी छीन पाई और ना ये लक्ष्मी छीन पाएगी। उसने अपनी इच्छाएं मार ली। उसने ये कह दिया कि उसे शहर नहीं जाना क्योंकि उसे ये पता है कि वहां मुझे दुख मिलेगा। वो इतनी छोटी सी है शालू, और वो मेरे लिए इतना सोच रही है। सच में वरदान है मेरी बच्ची। मुझे ना गर्व महसूस होता है कि पारो जैसी बेटी की माँ हूं मैं। और शालू, जब वो इतनी छोटी होकर मेरे लिए इतना कुछ सोच सकती है तो क्या एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसके भविष्य के बारे में सोचूं, उसकी खुशियों के बारे में सोचूं। शालू, मुझे जितना भी दुख मिलेगा ना, मैं सह लूंगी। पारो की खुशी के लिए, उसके भविष्य के लिए, इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में हर दुख सहने के लिए तैयार हूँ। दिया, हम खुशी से जी रहे हैं ना, तो तुझे वहाँ क्यों शहर में दुखी होके जीना है? क्यों? ये तो सही फैसला नहीं ले रही है। तुझे याद है ना वो शहर ने कितना दुख दिया है तुझे, कितना दर्द दिया है। मेरा दर्द पारो के भविष्य से बढ़कर नहीं। पारो का भविष्य यहाँ भी बन सकता है दी। उसके लिए शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ तुझे तकलीफ ही मिलने वाली है। मैंने कहा ना तुझसे शालू, पारो के लिए कुछ भी, उसके लिए मैं कोई भी तकलीफ सह सकती हूँ। हाँ, तुझे तेरा अतीत याद आ जाए तो यहाँ नहीं आता क्या? यहाँ भी सब याद आता है, हर बार याद आता है। मेरा गुजरा हुआ वक्त मेरे लिए गुजरा ही नहीं। पर वहाँ सब तेरे सामने आ गए तो मैं सामना ही नहीं करूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।